बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार ब्लैक पेपर आलू तरकारी, जो कि आपको अलग जायका मिलने वाला है। आसान सी रेसिपी, मसाले वही लेकिन जायका आम जो आलू बनाते हैं उनसे हटके। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ऑयल लिया मैंने, 1/4 कप ऑयल ले लिया और एक मैंने प्याज ली, मीडियम प्याज, और इससे मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया। बारीक इसलिए किया कि प्याज जो है ना जल्दी अच्छी मसाले में मिक्स हो जाएगी और मसाला इसका अच्छा सा बनेगा और जल्दी फ्राई कलर आए और ये प्याज हमारी जल्दी मेल्ट हो। तो इसके लिए पहले से ही 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा, जो कि हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल सकते हो और इससे जल्दी कलर आएगा और सॉफ्ट होगी। इसलिए आप जब भी प्याज फ्राई करें नमक पहले डाल लें तो आसानी होगी। प्याज का कलर गुलाबी सा होना चाहिए, ज़्यादा इसे ब्लैक की तरफ भी नहीं होना चाहिए। इससे जो हम रेसिपी तैयार करें इससे जायका अच्छा आएगा। तो ये वाला कलर लाजमी है। और मसाले जाएंगे जो कि इसे मज़ेदार और बनाएंगे। तो पहले अदरक और लहसुन कुटा हुआ है, 1 टीस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन दोनों लेके मैंने कूट लिया। और ये टमाटर लिए 2 बड़े साइज़ के, इन्हें भी मैंने बहुत बारीक काट लिया। इससे ये होगा बारीक काटने से कि जो टमाटर हैं जल्दी मसाले में मिक्स होंगे और मसाला अच्छा सा बनेगा। ऑयल में फ़ौरन टमाटर डालें तो जो टमाटर है ना अच्छे से मेल्ट होते हैं। हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी से थोड़ी कम, और साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून जाएगा, कुटा हुआ ही इसमें डालना, इसी से इसका जायका आपको अलग सा मिलेगा। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, थोड़ा सा चम्मच चलाया, मिक्स किया। अभी और मसाले इसमें जाएंगे जो कि इसका मेन नाम है काली मिर्च आलू तरकारी। तो इसमें काली मिर्च जाएगी लेकिन एकदम नहीं डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने कूट के अपने पास रख ली है, हस्बे ज़रूरत जाएगी। थोड़ी सी पहले डालेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने काली मिर्च कब कब डालनी है। थोड़ा सा टमाटर को मज़ीद मैंने भून लिया, यानी कि फ्राई कर लिया, और काली मिर्च डाल दी मैंने 1/2 टी से भी थोड़ी कम। सारी एकदम डालेंगे तो जो हमारा ये सालन है ना ब्लैक की तरफ जाएगा, तो इसलिए काली मिर्चें अभी नहीं डालनी। काली मिर्चें भी कुटी हुई डालनी है, पिसी नहीं डालनी, उनका भी जायका अलग मिलेगा कुटी मिर्चों का। पानी इसमें मैंने आधा कप शामिल किया और दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे इसका मसाला तैयार होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली आग पे मैंने मसाले को पकने दिया। पानी हल्का हल्का सा ड्राई हुआ तो इसे मैंने भून लिया और आलू आधा किलो लिए और छोटे छोटे पीस में मैंने बारीक आलू काटे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने। ये बारीक इसलिए काटे हैं कि आलू हमारे बड़ी जल्दी गलेंगे। और आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है इस मसाले में। इससे आलू का जायका और मसाले का जो जायका ना बहुत मज़े का होता है। तो आपने आलू ज़रूर मसाले के साथ फ्राई करने हैं बग़ैर पानी के। मैंने इसे 2 मिनट तकरीबन इसे आलूओं को मैंने मसाले के साथ भून लिए। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी जो कि इसको और मज़ीद मज़ेदार सा बनाएंगी। तो चूल्हा मैंने हल्का कर दिया और डालेंगे इसमें आधा कप दही। पिटा हुआ दही था आधा कप, वो डाल के इसे चम्मच से चला देंगे। और इसके साथ ही चूल्हा दोबारा से मैं तेज़ कर दूँगी। तेज़ से मुराद है कि मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे। और इसमें पानी जाएगा तकरीबन आधा कप या 1 कप। इसकी ग्रेवी जो है ना मज़ेदार सी बनेगी, ज़रूर पानी डालिएगा। अब आलूओं को ढक के छोड़ देना है, इससे जब तक आलू गले नहीं। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा आप डाल सकते हो। और आपने इसे पहले एक उबाल आने देना, जैसे कि पकना शुरू हो जाए। उसके बाद दम वाली आग पे छोड़ देंगे इसे कम से कम 10 मिनट के लिए। इसके बाद चेक कर लें गले हैं तो ठीक है। मैं भी आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आलू हमारे किस पोजीशन पे पहुँचे हैं। ऑयल भी हल्का हल्का सा नज़र आ चुका है। 1/4 कप ऑयल था, तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, बस नॉर्मल ऑयल है। मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। आलू गल चुके हैं और इसमें काली मिर्चें, हरी मिर्चें भी इस वक्त डाल सकते हो और हरा धनिया जिसकी डंडियाँ थी वो मैंने शामिल की। बाद में हरा धनिया दूसरे दफ़ा फिर डालेंगे, दोबारा से फिर धनिया इसमें शामिल करेंगे। चूल्हा बंद करके इसे छोड़ देंगे और डिश आउट करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू तैयार है बहुत ही मज़ेदार से। अगर आप इसकी ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो भी आप बढ़ा सकते हो, वो भी मज़ेदार लगेगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हो।
और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर रमज़ान हो ना तो सहरी के वक्त आप ये आलू तैयार करें तो बहुत मज़े के पराठों के साथ लगेंगे। अदरक डाल दें, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ब्लैक पेपर जो बची हुई थी दोबारा से ऊपर से डालें। और आप एक बाइट लेंगे ना जो काली मिर्चों से हमने इसे सालन को तैयार किया है, तो आप जैसे इसका जायका महसूस करेंगे तो आपको एक अलग जायका मज़ेदार सा मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।